तो आपको यहाँ पर यह भी समझना है कि चीन जो है इस वक्त दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एक साथ एड्रेस कर रहा है। एक तरफ उसकी डोमेस्टिक ऑडियंस है जिसके लिए वो नेशनलिस्ट फर्वर पेश करने की कोशिश कर रहा है, नेशनलिज्म की जो फीलिंग है उसको इवोक करने की कोशिश कर रहा है। तो दूसरी तरफ ग्लोबल ऑडियंस है जिसके तहत हम ये देख रहे हैं कि लगातार कम्युनिकेशन की बात की जा रही है। जल्दी से आपको बता देती हूँ किस तरह से ग्लोबल टाइम्स ये इशारा कर रहा है कि चीन के रुख में नरमी आई है, वो सॉफ्ट पड़ा है। तो साफ करते हुए कि बाहरी देश, जैसे कि आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने पेशकश की थी कि वो मध्यस्थता के लिए, मीडिएट करने के लिए तैयार हैं। साफ करते हुए किसी तीसरे देश की भारत चीन के संबंधों में कोई गुंजाइश नहीं है, कोई तीसरा देश इसमें शांति नहीं ला सकता है। अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ उकसा रहा है। भूले नहीं, अमेरिका और चाइना के रिश्तों में इस वक्त काफी खटास है, बहुत ज्यादा टकराव दोनों के बीच में है। भारत और चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की यहां पर बात की जाए तो उसे लेकर स्पष्टता नहीं है और साथ ही ये भी कह रहा है कि शांति के साथ सीमा विवाद को सुलझाना चाहता है चीन। ये सारी पोस्चरिंग की जा रही है। हम आपको ये बता रहे हैं कि ग्लोबल टाइम्स जो कि माउथपीस माना जाता है सीसीपी, जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहां पर, उसका, और देखिए ये भी कहता है कि भारत और चीन की प्राथमिकता जो है वो विकास है और सीमा विवाद को हम बढ़ाना नहीं चाहते, बातचीत की बात कर रहा है। और साथ ही ये भी कह रहा है कि आधारभूत ढांचे का विकास कर रहे हैं दोनों ही देश। अगर लास्ट के 3 स्टेटमेंट्स आप देखें, लास्ट के 3 बातों पर आप गौर फरमाएं तो फिर तो जो स्टैंड ऑफ या जो बिल्डअप हमने बीते 1 महीने में देखा है वो होना ही नहीं चाहिए। लगातार आपको काउंटडाउन भी दिखा रहे हैं, करीब 28 मिनट का वक्त बाकी है। मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा के पास जाएंगे जल्दी से। क्या अपडेट है कृष्ण मोहन मिश्रा? अहम मीटिंग है, नहीं कहूंगी निर्णायक मीटिंग है, बहुत अहम मीटिंग है, लेकिन आपके पास इस वक्त अपडेट को लेकर मोल्डो में होनी है, क्या है इंफॉर्मेशन? देखिए, इस समय तक भारतीय दल अपनी आखिरी तैयारियां कर चुका होगा कि उनको चीन के सामने कौन कौन से पक्ष अपने सख्ती से रखने हैं। दरअसल इस किस्म की जो बातचीत होती है वो आपकी मानसिक शक्ति और आपके पीछे जो एक पूरे देश की शक्ति है, दोनों ही सामने आती हैं। इस तरह की नेगोशिएशन बहुत ज्यादा आसान नहीं होता है और खासतौर पर जब वो नेगोशिएशन चीन के साथ हो रही हो कि जिसको कि लंबे अरसे से हर बात पर दबाव डालकर अपनी बात मनवाने की आदत रही हो। भारतीय जनरल्स के ऊपर भी इसमें बहुत ज्यादा दबाव होगा, भारतीय अधिकारियों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव होगा, क्योंकि इस समय उनके सामने 2 महाशक्तियों के बीच का जो तनाव है उसको कम करने की जिम्मेदारी है। लक्ष्य कम से कम ये होगा कि जो हालात हैं उसमें और आगे उसमें किसी किस्म की मिलिटरीली कोई उसमें और एक्सेलेशन ना आए, कम से कम सीमा पर शांति बनी रहे और आगे की बातचीत का रास्ता खुलता रहे। बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जब 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, अभी ये तय नहीं है कि कितने बजे तक वापस आएंगे, हालांकि दोपहर से पहले वो बातचीत खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि लद्दाख का वो इलाका ऐसा है कि 12-1 बजे के बाद से वहां इतनी ज्यादा हवा चलने लगती है कि फिर किसी भी किस्म का आवागमन मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन उसी जगह पर जहां की चुशूल की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर 8-8 घंटे 9-9 घंटे लंबी मीटिंग्स भी हुई हैं भारतीय और चीनी अधिकारियों के बीच में। तो बहरहाल इस समय दोनों देश, या कहें बल्कि पूरा एशिया और पूरे विश्व की नजरें इस समय चुशूल और मोल्दो पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार वहां से अगले कुछ वक्त के बाद, कुछ घंटों बाद क्या निकल कर आता है। अदिति, कृष्ण मोहन, आगे आपके पास आऊंगी तो समझूंगी लंबी मीटिंग्स का होना अच्छा संकेत होता है या वो ये दिखाता है कि अभी तनाव बरकरार है, टेंशन बरकरार है? इस सवाल के साथ आपके पास लौटूंगी, लेकिन गुरजीत सर, मेरा सवाल ये भी, हम ग्लोबल टाइम्स जो कह रहा था वो हमने सिलसिलेवार तरीके से अपने दर्शकों को दिखाया। वो बातचीत के बारे में बात करता है, वो पीस और ट्रैंक्विलिटी की बात करता है, वो ये कहता है कि भारत हमारा साझीदार है, हम विकास पर फोकस करना चाहते हैं, वो आधारभूत ढांचे को डेवलप करने की भी बात करता है। लेकिन फिर हम ये तनाव देख ही क्यों रहे हैं? जब डोकलाम का किस्सा हुआ था उस समय ग्लोबल टाइम की धुन कुछ और थी, लेकिन अभी ग्लोबल टाइम की धुन कुछ और है। और कल जो संयुक्त सचिव की लेवल की बातचीत हुई उसमें भी जो बॉर्डर का तनाव है वो नजर नहीं आ रहा है। तो मैं समझता हूं जो कूटनीति के आधार पर हम इस समस्या को इस समय सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें से नतीजा नहीं आने वाला, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो ग्राउंड पे है और उस ग्राउंड पे चीन ने घुसकर जो भी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव थे वो पा लिए हैं। अब शायद उससे ज्यादा पा लिए हो, तो अगर कोई निगोशिएशन में कुछ चीन देगा तो जो एरिया उसको नहीं चाहिए वो दे देगा, बाकी से वो इतना आसानी से हटने वाला नहीं है। जो ग्राउंड सिचुएशन पे चीजें बदलती हैं वो सेना के लेवल पे ही सुलझाई जा सकती है।
लेकिन अगर हम ये डिप्लोमेसी और सैनिक कार्रवाई को मिक्सअप कर दें तो हम चीन की नीति से दूर हो गए। चीन की नीति में जो उनके जनरल है वो डिप्लोमेसी नहीं कर रहे हैं, वो अपनी एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। उसके ऊपर आप कई मतभेद डाल दीजिए, कई चेहरे डाल दीजिए, उनका जो एक रूप है वो बड़ा सफा है। आपके प्रोग्राम में एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि चीन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, फिर आप उसमें नरमी देखनी है। ये गलती मत कीजिए, चीन के साथ कोई नरमी की जगह नहीं है। हमें हमारी जमीन पे वो बैठे हुए हैं जगह जगह। अब हम ही क्या नरमी दिखाएंगे उनको, या उनकी नरमी की क्या इंतजार कर रहे हो? हमको तो चाहिए कि आप इस किस्से होने से पहले जहां थे वहां चले जाइए। अब आप खुद अपने आप को पूछिए, चीन ने इतना बड़ा पंगा वापस जाने के लिए लिया था? जैसे जनरल साहब ने समझाया है, उनको हमारे जो रोड्स हैं उनके ऊपर निगरानी बनानी है। उनको कोशिश करनी है कि वो रोड से हम ऊपर काराकोरम सियाचिन की तरफ लिंक ना कर पाए। ये उनके ऑब्जेक्टिव है। अब वो ऑब्जेक्टिव मेरे को तो नहीं लगता है कि वो इतनी आसानी से छोड़ देंगे। जो आप ग्लोबल टाइम्स की भाषा पर इस समय मत जाइए, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स एक ओवरऑल पिक्चर दे रहा है आपको, लेकिन जमीन पे जो जनरल हरिंदर सिंह को आज देखना है वो एक बड़ा मुश्किल दौर है, क्योंकि हम गोलियां नहीं चला सकते, आक्रमण नहीं कर सकते। फिर हम किस तरीके से चीनियों को अपनी पेट्रोलिंग जोन से हम निकालें, ये हमें सोचना है। और ये मैडम कोई कूटनीति का सिर्फ खेल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गेम है। इसको हमें, हमारे पास लीवर क्या है, हम किस बात पे उनपे एक ले ले कि आप हमें ये खाली कर दीजिए, हम वो खाली। बिल्कुल, हम, हमारे पास लीवरेज कहां है? ये लीवरेज मैं ढूंढ रहा हूं, नरमी नहीं ढूंढ रहा हूं। क्योंकि नरमी जब जब चीन ने दिखाई है, गुरजीत सिंह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इतिहास पर नजर डालें तो चीन किस तरह से अपने पैतरे तुरंत बदल लेता है, जहां उसको दिखता है स्कोप वहीं वो घुस जाता है। और ऐसी हिमाकत वो पहले भी कर चुका है और इस बार भी इसने इस तरह की कोशिश की। हालांकि नरमी उसका दिखाना किसी और वजह की तरफ जरूर इशारा करता है। लेकिन जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि अब कोशिशें हर स्तर पर हो रही हैं चीन के साथ सीमा विवाद पर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहां पर यह साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले पर सरकार की नजर बनी हुई है। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के साथ जब खास बातचीत उन्होंने की तो उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के हाथों में देश सुरक्षित। नो सिग्नल, नो वरी, प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप with live TV, latest updates and expert opinion, available on Google Play and App Store. Download it now.